देखेंगे और फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है उस फ्लो चार्ट को भी हम ड्रॉ करके आपको समझाएंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो उसके लिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस for a single condition इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एक सिंगल कंडीशन के लिए दो ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम ओड इवन नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसमें केवल एक ही कंडीशन पुट करते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल हुआ तो इवन, नहीं तो ओड। तो हमारे एक सिंगल कंडीशन पे दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एक इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा होता है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करता, कंडीशन फॉल्स होता है, तो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा होता है ऑड नंबर वो प्रिंट होता है। यानी कंडीशन एक होता है लेकिन स्टेटमेंट दो एग्जीक्यूट करता है सिंगल कंडीशन के लिए, तो इसे ही कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें दो कंडीशन होता है। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, then if block executed, otherwise else block executed, तो आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है उसमें हमारे पास दो कंडीशन होता है, ट्रू और फॉल्स का। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है, जो यूजर कंडीशन इनपुट कराएगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा इफ एल्स में, नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ये कंडीशन फॉल्स होने पर ही एग्जीक्यूट करेगा एल्स ब्लॉक, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो हमेशा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स लिखने के लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करेंगे, ये एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कंडीशन होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन और इफ की बॉडी हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम एक एल्स ब्लॉक भी बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा इफ ब्लॉक, नहीं तो एल्स में चला जाएगा और एल्स का हमारा पास ब्लॉक होगा। कंडीशन जब फॉल्स होगा तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे मैंने कमेंट करके लिख दिया फॉल्स। तो इसे ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले इफ में आएगा कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल कंडीशन है, आप देख सकते हैं जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था। और इस सिंगल कंडीशन के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए, यानी एक इफ ब्लॉक है और एक एल्स ब्लॉक है। तो अगर ये गिवन कंडीशन ट्रू होता है, जो भी यूजर कंडीशन देगा ट्रू होगा, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जहाँ पे हमने ट्रू लिखा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कंडीशन चेक करने के बाद सीधा एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जहाँ पे हमने फॉल्स लिखा है। ये एट अ टाइम एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, या तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा यानी इफ, या फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। दोनों साथ में कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन सिंगल है और कंडीशन किसी एक के लिए अप्लाई होगा एट अ टाइम। अब हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम फ्लो चार्ट देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे। स्टार्ट के लिए सिंबल हम यूज करेंगे सर्कल। उसके बाद हम एरो का यूज करेंगे। एरो क्या करता है, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन को दिखाता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में है। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। स्टार्ट होने के बाद हमारा कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन के पास हमारे पास दो ऑप्शन होगा, ट्रू और फॉल्स का। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे होगा इफ स्टेटमेंट, जो भी इफ ब्लॉक में हमने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन ट्रू होने पे। और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इसके लिए क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट हमने लिख के रखा है, तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट लिखा होगा उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा।
और दोनों स्टेटमेंट अपने अपने टाइम पे अलग अलग समय पे चलेंगे और एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट चलेगा। अगर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम यहीं से एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट चलेगा और प्रोग्राम यहीं से एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसी सिंटैक्स और फ्लो चार्ट का यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल बनाना है। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल लिखा है studio.h और conayo.h। इन दो हेडर फाइल का हम यूज़ करेंगे इनके फंक्शंस का, इसीलिए हमने इसे इंक्लूड करा। देन हमने void मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का n। तो यहाँ पे हम बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को चेक करेंगे कि इंटर किया गया नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसी प्रोग्राम को हम बनाएंगे यहाँ पे। आप किसी अदर प्रोग्राम को भी बना सकते हैं। तो हमने वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का n। मैं CLR फंक्शन यूज़ कर देता हूँ कंसोल क्लियर के लिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन में एक मैसेज देंगे यूज़र को, इंटर एनी नंबर। इससे क्या होगा, जब हम कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये मैसेज हमें वहाँ पे मिलेगा कि एंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट करिए। तो यूज़र पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। इस नंबर को हम स्कैनफ फंक्शन से इनपुट करा लेते हैं, तभी तो हमें वहाँ पे नंबर इनपुट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं %d, कॉमा, वेरिएबल को इनपुट करने के लिए %10। तो यहाँ पे हमने नंबर को इनपुट कर लिया है। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स को लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद हम कंडीशन और स्टेटमेंट सेट करेंगे। तो यहाँ पे इफ और एल्स का हमने ब्लॉक बना लिया है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि इफ और एल्स कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का कलर वाइट हो चुका है, यानी ये कीवर्ड है। जिसका भी कलर वाइट होगा वो कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम कंडीशन सेट करते हैं कि अगर n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 होता है, इक्वल भी क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर इक्वल 0 होता है, तो ये हमें क्या मैसेज देना चाहिए, हमें मैसेज मिलना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव नंबर। ये हमारा हो गया n ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए कंडीशन, पॉजिटिव नंबर। नहीं तो क्या होगा, एल्स पार्ट वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे नेगेटिव नंबर। तो मैं डबल कोट्स के अंदर प्रिंटफ में क्या कर देता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ नेगेटिव नंबर। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में जब बताया था कि हमने इफ स्टेटमेंट देखा था, वहाँ पे अगर हमारे पास एक ही कंडीशन होता था, अगर नंबर ग्रेटर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए हमें एक और कंडीशन देना पड़ा था इफ स्टेटमेंट में। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, आप एक बार कंडीशन सेट कर दीजिए, उसके बाद वो कंडीशन दो तरीक़ा से काम करेगा। या एक तो ट्रू के लिए, अगर आपका रिजल्ट जो आपने कंडीशन दिया है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके लिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका दिया गया कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने नंबर इनपुट नहीं करा तो उसके लिए एल्स ब्लॉक है, ये नेगेटिव के लिए होगा। यानी अगर आपने कंडीशन के अल्टरनेट वैल्यू इनपुट करा दिया। लेकिन इफ जनरल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, कल हमने जो आपको बताया था उसमें अगर हमें नेगेटिव नंबर भी चेक करना होता था तो उसके लिए हमने एक और इफ कंडीशन दिया था लेस देन 0 के लिए। लेकिन इफ एल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें एल्स ब्लॉक होता है जो कि हमेशा कंडीशन फॉल्स होने के बाद अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एक नंबर मैं इनपुट कर देता हूँ 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गेट ch नहीं लिखा, इसलिए हमारा स्क्रीन होल्ड नहीं हुआ। टर्बो में गेट ch स्क्रीन होल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। conayo.h हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन को रखा गया है। कैरेक्टर इनपुट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट करा के हम वही नंबर इनपुट करते हैं 50। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर 50 एक पॉजिटिव नंबर है। एक और नंबर मैं इनपुट कर देता हूँ -10। तो ये नेगेटिव नंबर है। तो इस बार क्या हुआ, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। हमने जो प्रोग्राम में कंडीशन दिया था n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। तो ये अपने आप एल्स ब्लॉक में चला गया और एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट नेगेटिव नंबर एग्जीक्यूट कर गया।
तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट का। आप इसी इफ एल्स का यूज़ करके ऑड इवन नंबर का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें दो कंडीशन हो, एक कंडीशन देके दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना हो, तो आप इस इफ एल्स का यूज़ करके कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।